हेलो फ्रेंड्स, फूड स्टोरीज बाय संध्या में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी कॉर्न की खीर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध साइड में गैस पे उबलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है, क्योंकि जब तक हम खीर बनाने की तैयारी पूरी करेंगे तब तक वो उबल के एक गाढ़े फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए बेबी कॉर्न को स्टीम कर लिया है। देखिए, चाकू डाल के देखेंगे कि यदि आसानी से चाकू जा रहा है मतलब ये स्टीम हो चुके हैं। तो इन्हें ठंडे करने के लिए रख देंगे। यहाँ एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। घी गरम करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि कच्चे ड्राई फ्रूट्स यदि हम खीर में डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा इनका जो टेस्ट हमें चाहिए है। तो हम कोई भी ड्राई फ्रूट डालें तो उनकी नमी पूरी निकाल दें तो उनका टेस्ट बढ़ जाता है। टेस्ट भी बढ़ता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, उनमें शाइनिंग भी आ जाती है। अब ये हमने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी आपके पास हो वो डाल लें, और जो नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए जो आसानी से अवेलेबल घर में हो जाते हैं वही डाल लें। अब ये सबको हमने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके इनको बाहर निकालेंगे और इनको ठंडे होने के लिए रख देंगे। देखिए, अब थोड़े से मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। मखाने से क्या है, यदि हम मखाने कच्चे डाल देंगे खीर के अंदर तो ये हमारे दांतों में चिपक जाएंगे, और रोस्ट करके डालेंगे तो मखाने चिपकेंगे नहीं, टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, ये हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये थोड़ा सा हमने घर पर ही नारियल किस लिया था, ये नारियल का बुरादा भी हम इसी के साथ में रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। भून के इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस समय हमारे किचन में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि जो नारियल जब भुनता है ना तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। अब ये बेबी कॉर्न हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम इन्हें काट लेंगे। लंबे पीस में काटें या छोटे छोटे काटें। मैंने एक कॉर्न के 8 पीस किए हैं, आप चाहें तो 16 कर लें। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप से डालना है, क्योंकि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी कटिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे बड़े सभी लोग बड़े आसानी से खा लें। बेबी कॉर्न बहुत हेल्दी होता है, तो इसकी खीर आप सोचिए कितनी हेल्दी बनेगी। हमको पौष्टिक भोजन की तो आवश्यकता होती ही है शरीर चलाने के लिए, तो हम एक पौष्टिक हेल्दी खीर बनाएंगे। अब ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को इनको तोड़ लेंगे। जो मखाने हैं उनको जो आसानी से टूट जाएं उनको तोड़ लेंगे, और जो नहीं टूटेंगे उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अखरोट, बादाम ये सब हाथ से ही हो जाएंगे। बादाम नहीं होंगे, बादाम को थोड़ा सा चाकू से काटना पड़ेगा। अब ये चाहें तो आप इन्हें किसी कटोरी की सहायता से आप इन्हें मैश कर सकते हैं। थोड़ा हल्का हल्का दबा दें तो ये टूट जाएंगे। ये काजू हैं, अखरोट हैं, ये तो आसानी से हाथ से ऐसे ही टूट जाते हैं। यदि अदरक कुचलने के उसमें हम इन्हें हल्का हल्का कुचलते, पर ये रहता है कि वो सब चीज़ें घी की हो जाती हैं, फिर अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो दोबारा से सुखाना पड़ेगा धो के, इसलिए मैंने हाथ से ही कर लिया है। अब एक पैन में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। ज़्यादा बर्तन नहीं बिगाड़ना है, उसी एक ही बर्तन में हमारा सारा काम हो जाएगा। अब घी के अंदर ये कॉर्न को थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे इनके अंदर घी से बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी और टेस्ट इनका बढ़ जाएगा। करीबन 3-4 मिनट तक ऐसे ही इनको आप लो फ्लेम पे, लो और मीडियम के बीच में जो फ्लेम होती है ना, जिससे बर्तन भी ना जले, सामान भी ना जले, लेकिन ये सिक जाएं घी के अंदर, तो इनको घी के अंदर 3-4 मिनट तक हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे। बहुत टेस्टी खीर बनेगी और बहुत ही हेल्दी खीर होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग चावल की खीर नहीं खाते हैं कि चावल हमें पसंद नहीं या हमको शुगर है तो हम चावल नहीं खाएंगे। अब ये 2 चम्मच हमने मलाई डाल दी है, ये आज की फ्रेश मलाई है, तो हमने इसे इसी के अंदर डाल दी है, जिससे ये एक मावा का काम कर लेगी ये। क्योंकि हमको ज़्यादा
हैवी नहीं बनानी है खीर। ऑलरेडी इसके अंदर 2-3 चम्मच घी जा चुका है। साइड में दूध भी हमारा उबल रहा है, तो वो भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी है। फिर ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसके अंदर, तो हम कोई मावा नहीं डालेंगे, ज़्यादा मलाई भी नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 ही चम्मच काफ़ी है। अब ये दूध उबल चुका है, तो ये आधा लीटर दूध हम इसमें डाल देंगे। कई लोग सेवइयाँ की खीर नहीं खाते हैं, तो अलग अलग टाइप से बेबी कॉर्न तो हर व्यक्ति खा लेता है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई बीमारी हो, बेबी कॉर्न सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी बीमारी में मना नहीं होता है, हेल्दी भी है। अब ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपनी इच्छा से डालें, कम डालना है, ज़्यादा डालना है तो उसके हिसाब से डालें, क्योंकि खीर है तो थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। अब इसको लो और मीडियम के बीच में जो फ्लेम है उस पे हम पकाएंगे। बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही पौष्टिक खीर है हमारी। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब चूँकि हम लोगों ने घी में रोस्ट कर लिया ना, तो इनका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। खीर हमारी इतनी टेस्टी लगेगी, इतनी टेस्टी कि मन खुश हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक करें, छोटा सा कमेंट करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाल दिया है और गुलाब जल, 2 आइटम इसके अंदर और डाले हैं। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा लिए थे वो डाल देंगे। थोड़े से हमने जो एक बेबी कॉर्न हमने गोल गोल काट के रखा था, पतला पतला, वो भी इसके ऊपर से हम लगा देंगे, जिससे हमारी खीर देखने में और सुंदर लगेगी। वही इलायची डाल देंगे।